3 फरवरी को हुआ दिल्ली के द्वारका में स्कॉर्पियो का रैश ड्राइविंग केस, जिसने 23 साल के साहिल धनेश्रा की जान ले ली। और गाड़ी कौन चला रहा था? एक सो कॉल्ड माइनर। 10 फरवरी को ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इसको इंटरिम बेल ग्रांट कर दी और फिर रेगुलर बेल में बदल दी गई। इस केस को एक्सीडेंट का नाम दिया जा रहा है, जबकि बीएनएस का सेक्शन 101 मर्डर की डेफिनेशन को कुछ ऐसे प्रस्तुत करता है। मर्डर का केस तब बनता है जब नंबर 1 मारने वाले का इंटेंशन डेथ कॉज करने का हो, नंबर 2 मारने वाले को पता है कि वो विक्टिम को ऐसी चोट पहुंचा रहा है जिससे उसकी मौत हो सकती है, नंबर 3 अगर चोट ऐसी गहरी है कि नॉर्मल हालत में कोई भी इंसान मर जाए, और नंबर 4 अगर कोई शख्स इतना खतरनाक काम करता है कि उसमें किसी की मौत होने के सबसे ज्यादा चांसेस हो और उसे अपने इस एक्ट के बारे में पता भी है, तो इन सारी सिचुएशंस में क्राइम मर्डर कहलाता है। और एक बात, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 233 के तहत अगर कोई क्राइम हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है और उसको करने वाला माइनर 16 से 18 की उम्र की कैटेगरी में आता है, तो उसका ट्रायल एडल्ट की तरह किया जाएगा। तो जब इस केस में नॉलेज ऑफ एक्ट था, तो फिर ये केस एक्सीडेंट कैसे हो गया, मर्डर क्यों नहीं? और मर्डर का केस मतलब ये हीनियस क्राइम्स की कैटेगरी में आता है, और उस हिसाब से जेजे एक्ट के सेक्शन 233 के तहत ऐसा माइनर जिसने बिना ड्राइवर लाइसेंस के इतनी तेज इतनी रैश ड्राइविंग की के 23 साल की इनोसेंट जान खत्म हो गई, उसको एडल्ट की तरह ट्राई नहीं किया जाना चाहिए।